हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज के सेशन में, आज के इस एपिसोड में हम आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं कि भारत की कौन कौन सी नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। यानी भारत की कितनी नदियां ऐसी हैं, कौन कौन सी एक एक नदी का नाम बताते हुए हम आप सभी को बताऊंगा कि कितनी कौन नदियां भारत की अपना जल अरब सागर में अपना जल गिरा के अपना अस्तित्व खो देती हैं। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि ऐसे नहीं याद कर आप सभी याद कर पाओगे। इसके लिए एक ऐसा मजेदार ट्रिक लेकर आया हूं कि जिस ट्रिक को के माध्यम से आप सभी एक एक नदियों को याद करके बिल्कुल अपने दिमागों में कंठस्थ कर लेंगे और कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे, मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। सोए हैं आप सभी तो सोते में अगर कोई आपसे कोई आवाज दे दिया कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप सभी सोते में नींद में फटाफट बताने लगोगे। तो आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से पूरा वीडियोस को देखिए और लास्ट में वीडियो को देखकर हमें लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन लगा लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, लगातार देखिए और इसे इतना शेयर कर दीजिए कि वीडियो संपूर्ण भारत के कोने कोने तक, हर घर परिवार सदस्य तक, भारत के बच्चे बच्चे तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी वीडियोस को पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या हर सोशल साइटों के ग्रुपों में हर जगह से शेयर कर दीजिए और आप सभी वीडियोस को देखिए और चैनल पर आप सभी आकर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी दबाकर आल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी आज से निरंतर गंगा एकेडमी पर जुड़ना शुरू कर देंगे और बहुत जल्द गंगा एकेडमी पर ढेर सारा परिवार हो जाएगा आप सभी से जुड़ने के लिए से। तो मैं उम्मीद करता हूं और ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी से पूरा करने में मेरा सहयोग करेंगे, क्योंकि जब आप चैनल पर आप सभी जुड़ते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लाइक शेयर कमेंट आपका मुझे मिलता है, तो इससे मेरा मन जागृत होता है, मेरा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ता है और इससे मैं जागृत होकर आपके लिए निरंतर आपके सिलेबस अनुरूप वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूं और मैं वादा करता हूं कि आप सभी का सपोर्ट मुझे निरंतर मिलता रहा कि तो बहुत जल्द आपके संपूर्ण भारत का हर एक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा फुल सिलेबस के साथ हम पूरा कोर्स आपको दे दूंगा और पीडीएफ सहित आप सभी को दूंगा। बस आप सभी सपोर्ट देते जाइए। तो चलिए, आज के सेशन में अब हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम पर चलते हैं। तो जैसा कि मैं इससे पहले के वीडियोस में हम बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिर रही हैं उन नदियों को मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया। अगर आप सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सभी, मेरा सुझाव है कि उस वीडियोस को आप सभी जाकर जरूर देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी की एक एक नदियों को मैंने वहां ट्रिक के माध्यम से बताया हूं और याद करवाया हूं। तो नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए और आज अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी कंठस्थ कर लीजिए। तो ये आप भारत है, कुछ भारत का मैप हमारा आप एटलस में जाओगे देखोगे तो इस प्रकार से है। इधर पूर्वोत्तर भारत है, इधर पश्चिमोत्तर भारत है, इधर उत्तरी भारत है और इधर आपका दक्षिणी भारत है। ये आपका दक्षिणी भारत, ये आपका उत्तरी भारत, ये पूर्वी भारत, ये पश्चिमी भारत।
यानी ये उत्तरी छोर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है पूर्वी छोर, ये वेस्ट है पश्चिमी छोर। तो इस प्रकार से, और यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपको अरब सागर मिलेगा, अरब सागर है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको भारत की जितनी भी नदियां यहाँ बंगाल की खाड़ी में जल गिराती थी उन नदियों को पढ़ा, एक एक नदी को, और पूरा कंठस्थ कराया हूँ। नहीं पढ़े हैं तो जाकर वीडियोस को देख लीजिए। और आज के वीडियो में भारत की जितनी भी नदियां यहाँ अरब सागर में जाकर अपना जल कर गिराती हैं उन नदियों को मैं पढ़ूंगा। तो चलिए हम अब एक एक नदियों के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ, और उस ट्रिक के माध्यम से अरब सागर में जितनी भी नदियां अपना जल गिरा रही हैं उन सारी नदियों को अब हम याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, और जिससे मरते दम तक कभी आप सभी नहीं भूल पाओगे। सोए में अगर आप सभी से कोई पूछता है तो फटाफट बताओगे। आज से आपके कोई भी परीक्षा देने जाओगे तो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरने वाली नदियां आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कभी नहीं कोई को प्रश्न गलत करोगे, ये मेरा वादा है, विश्वास है। और पिछले वीडियो में मैं गंगा नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, और गंगा नदी में कुछ नदियां अपना जल गिराती हैं, और उन नदियों पर भी चर्चा कर चुका हूं। नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो देख लीजिए। तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियां के लिए ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मजेदार ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है, और हमें आप सभी को इसमें बहुत माथापच्ची की जरूरत नहीं है। आप सभी सुनते ही बिल्कुल कंठस्थ कर लोगे। ट्रिक है ममता का साजन भालू सा असभ्य। तो कोई ममता नाम की लड़की है, और उस ममता नाम की लड़की से एक ट्रिक बना हुआ है कि ममता का साजन भालू सा असभ्य, यानी जो ममता का साजन है वो कैसा है, भालू सा असभ्य है। तो बस अब क्या ये ट्रिक आप सभी को नहीं याद होगा? बिल्कुल आप सभी का जवाब होगा कि सर इस ट्रिक को कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। तो चलिए आप सभी कमेंट में हमें लिख के बता दीजिए कि कितने लोगों को ये ट्रिक याद हो गया, ये लाइन याद हो गया, आप सभी को भूलोगे नहीं। तो ममता का साजन भालू सा असभ्य, बस इसी ट्रिक में पूरा अरब सागर में एक एक नदियां जो गिर रही हैं उनका नाम समाहित है। तो चलिए इस ट्रिक के माध्यम से अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अब याद कर लेते हैं। तो याद कर लीजिए ट्रिक, ममता का साजन, ममता का साजन भालू सा असभ्य, भालू सा असभ्य। ममता का साजन भालू सा असभ्य क्या है? ममता का साजन भालू सा असभ्य। तो अब इसी में आपको एक एक शब्दों में आपको नदियां मिलेंगी। तो चलिए एक एक शब्द के वर्ण में हम नदियों का नाम तलाशते हैं कि कौन सी नदी ऐसी है जिनका जल अरब सागर में अंत में गिरकर नदियां अपना अस्तित्व खो दे रही हैं। तो चलिए ट्रिक याद कर लीजिए, यही ट्रिक है ममता का साजन भालू सा असभ्य। कैसा असभ्य? भालू सा असभ्य। तो ममता में आपको 3 वर्ण है, मा मा टा, इसको तोड़ लीजिए। साजन में सा जा ना आप तोड़ के अलग कर लीजिए। भालू में भी
भा और लू को अलग कर लीजिए तोड़कर, और सा को भी अलग कर लीजिए, और अस लास्ट में असभ्य में शुरुआत का आ और सा अलग कर लीजिए। तो चलिए अब हम इनके शब्दों पर ध्यान देते हैं। तो ममता में माँ है और ता है, और फिर का है। फिर साजन में ममता का को छोड़ देते हैं। फिर ममता के बाद साजन में सा, जा और ना। फिर भालू में भा और लू। फिर सा और असभ्य में अस। बस यही है। ममता में आप माँ पे अंडरलाइन, माँ को लेना है, ता को लेना है, का छोड़ना है, और साजन में सा, जा, ना तीनों लेना है, भालू में भा, लू दोनों लेना है, और इसको सा को लेना है, और असभ्य में अस को लेना है। बल आधा भा और या को छोड़ देना है। तो अब इसी में आपको नदियां मिल जाएंगी। ममता में माँ से कोई नदी मिलेगी, फिर माँ से कोई नदी मिलेगी, फिर ता से कोई नदी मिलेगी, फिर सा से नदी मिलेगी, फिर जा से नदी मिलेगी, फिर ना से नदी मिलेगी, फिर भा से नदी मिलेगी, फिर लू से नदी मिलेगी, फिर सा से नदी मिलेगी, फिर अस से। तो इस प्रकार से आपको हर एक वर्ण में आपको नदियां याद कर लेना है, नदियों को बैठा लेना है। तो आइए माँ से आप याद कर लीजिए माही नदी। कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी। दूसरे वाले माँ से आप याद कर लीजिए मांडवी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? मांडवी नदी। तीसरी वाली नदी से टा से आप याद कर लीजिए ताप्ती नदी। यानी माही नदी अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। मांडवी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। ताप्ती नदी भी अपना जल अरब सागर में गिराती है। फिर साजन में सा से साबरमती नदी याद कर लीजिए। साबरमती नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। जा से जुआरी नदी भी अपना जल अरब सागर में गिराती है। ना से आप याद कर लीजिए नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी भी अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो माँ से याद कर लीजिए माही नदी। माही नदी। और दूसरे वाले माँ से आप याद कर लीजिए मांडवी नदी। मांडवी नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। और टा से याद कर लीजिए ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी अपना जल गिराती है अरब सागर में। सा से साजन में सा से साबरमती नदी याद कर लीजिए। साबरमती नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। जा से आप याद कर लीजिए साजन में जा से जुआरी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। और ना से आप एक नदी का नाम याद कर लीजिए नर्मदा। तो नर्मदा नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। और भा से आप याद कर लीजिए नदी का नाम भारत पूजा। तो भारत पूजा नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। भारत पूजा अपना जल भारत पूजा नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। और लू से नदी याद कर लीजिए लूनी नदी। तो लूनी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। लूनी नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। और फिर सा आ गया, और इस सा से आप याद कर लीजिए सरावती नदी। तो सरावती नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। सरावती नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। और अस से आप लिख लीजिए, क्योंकि हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों को याद कर रहे हैं। तो अस से आप आ से अरब,
और सा से आप याद कर लीजिए सागर। तो अस से अरब, आ से अरब, सा से सागर, इस अस से हो गया अरब सागर। तो यानी ये आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम इस प्रकार से याद कर लेना है। माही नदी, मांडवी नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, जुआरी नदी, नर्मदा नदी, भारतपूजा नदी, लूनी नदी, शरावती नदी, ये सारी नदियां कहाँ अपना जल गिराती हैं? तो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो क्या आप सभी को इतना याद करने में कहीं कोई प्रॉब्लम है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम एक बार पूरा नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम इस प्रकार से आप याद कर लीजिए क्रम से। अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियों का नाम, भारत की नदियों का नाम आप याद कर लीजिए। लूनी नदी कहाँ अपना जल गिराती है? तो अरब सागर में। लूनी नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। साबरमती नदी अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। नोट कर लीजिए, साबरमती नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। तीसरे नंबर पे नोट कर लीजिए, माही नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। चौथे नंबर पे नोट कर लीजिए, नर्मदा नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। पांचवें नंबर पे नोट कर लीजिए, ताप्ती नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। और छठवें नंबर पे मांडवी नदी नोट कर लीजिए, मांडवी नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। और 7वें नंबर पे नोट कर लीजिए, मांडवी के बाद जुआरी और शरावती। तो जुआरी नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। और 8वें नंबर पे याद कर लीजिए शरावती नदी। तो शरावती नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। 9वां नंबर याद कर लीजिए, शरावती के बाद भारत पूजा नदी। तो भारत पूजा नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। और पेरियार नदी भी याद कर लीजिए, पेरियार नदी अपना जल गिराती है, पेरियार नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। और लास्ट में एक नदी और नोट कर लीजिए, पुम्बा नदी। पुम्बा नदी भी अपना जल गिराती है अरब सागर में। पुम्बा नदी भी अपना जल गिराती है कहाँ? तो पुम्बा नदी अपना जल गिराती है पुम्बा नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में। तो ये ममता का साजन भालू सा असभ्य में हमें ये पेरियार नदी और पुम्बा नदी, ये दोनों नदियों को आप अलग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस ममता का साजन भालू सा असभ्य में ये पेरियार नदी और पुम्बा नदी नहीं आया हुआ है। तो ये आप अलग से पेरियार और पुम्बा याद कर लीजिएगा कि पेरियार नदी और पुम्बा नदी अपना जल अंत में अरब सागर में गिराती हैं। और बाकी सब ट्रिक में है ही है। तो आज के ट्रिक में अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम बताया, और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम को मैं ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ट्रिक याद कर लीजिए, ममता का साजन भालू सा असभ्य।
तो ममता में आप माँ माता, तो माँ से आपको माही नदी मिल गया, माँ अगले माँ से मांडवी नदी और ता से आपको ताप्ती नदी। साजन में सा से आपको साबरमती नदी, जा से जुआरी नदी और ना से नर्मदा नदी। भालू में भा से आपको भारत पूजा नदी और लू से आपको मिल गया लूनी नदी। सा से आपको सरावती नदी और अस से आपको आ से अरब और सा से सागर, यानी अरब सागर में कुल आपको इतनी नदियां याद कर लेना है। ट्रिक के माध्यम से 2 नदियां इसमें नहीं आया हुआ है, तो इन 2 नदियों को आप अलग से आप याद कर लीजिएगा। एक पेरियार नदी, पुम्बा नदी अगर पूछता है तो पेरियार नदी और पुम्बा नदी भी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में आती हैं, यानी पेरियार नदी अपना जल गिराती है अरब सागर में, पुम्बा नदी भी अपना जल अरब सागर में ही गिराती है। तो इस प्रकार से माही नदी, मांडवी नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, जुआरी नदी, नर्मदा नदी, भारत पूजा नदी, लूनी नदी, शरावती नदी और पेरियार नदी और पुम्बा नदी अपना जल कहाँ गिराती हैं, तो अरब सागर में गिराती हैं। तो आप नंबर वाइज आप नोट कर लीजिए अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदियों का नाम। पहले नंबर पे लूनी नदी, दूसरे नंबर पे साबरमती नदी, तीसरे नंबर पे माही नदी, चौथे नंबर पे नर्मदा नदी, 5वें नंबर पे ताप्ती नदी, 6वें नंबर पे मांडवी नदी, 7वें पे जुआरी नदी, 8वें पे शरावती नदी, 9वें पे भारत पूजा नदी, पेरियार नदी 10वें में और 12 में पुम्बा नदी। यानी अरब सागर में कुल नदियों की संख्या जो नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है कुल 12 नदियां हैं। इन 12 नदियों को आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियोस के माध्यम से याद हो गया होगा। तो चलिए एक बार मेरे साथ याद कर लीजिए, एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए, जिससे आप सभी को वीडियो सेशन में ही याद हो जाए। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, भारत पूजा नदी, पेरियार नदी और पुम्बा नदी, ये 12 नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। अगर ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए तो ट्रिक याद कर लीजिए, ममता का साजन भालू सा असभ्य। तो ममता का साजन भालू सा असभ्य, यानी ममता में माँ माता, माँ से आपको माही नदी, अगले माँ से आप याद कर लीजिए मांडवी नदी, ता से आप याद कर लीजिए ताप्ती नदी, साजन में सा से साबरमती नदी, जा से जुआरी नदी, नाडे से नर्मदा नदी। भालू में भा से आप भारत पूजा नदी याद कर लीजिए, लू से लूनी नदी याद कर लीजिए, सा से आपको शरावती नदी याद कर लेना है और अस को आप आ से अरब और सा से सागर, यानी अरब सागर के सारी नदियां हैं। तो आपको ममता का साजन भालू सा में आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियां आ गई। अस से आ से अरब, सा से सागर। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां को इस प्रकार से लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, भारत पूजा नदी, पेरियार नदी और पुम्बा नदी याद कर लीजिए। यहाँ ध्यान रहे कि ममता का साजन भालूसा में आपको पेरियार नदी और पुम्बा नदी नहीं मिल रहा है, तो इसको आप अलग से दिमाग में बैठाए रहिएगा कि अगर पेरियार नदी और पुम्बा नदी पूछता है किन सागर में अपना जल गिराती हैं, तो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो बताइए आज का ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। आज का जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के लिए ट्रिक मैंने आपको दिया, क्या आपके लिए आसान है? इससे आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम कंठस्थ हुआ कि नहीं हुआ? कैसा ट्रिक है? आप सभी को कहीं कोई कठिनाई हो तो आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा।
अगर आप सभी को मज़ेदार ट्रिक लगा तब पर भी आप सभी कमेंट कीजिएगा। आप सभी के हर कमेंट को मैं पढ़कर रिप्लाई दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम मैं पब्लिक करूंगा। तो आप सभी वीडियोस को देखकर हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, पूरा देखिए और वीडियोस को इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के कोने कोने तक, घर घर तक, बच्चा बच्चा तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से हृदय से अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, आप सभी को निवेदन कर रहा हूँ। तो आप सभी संपूर्ण भारत के कोने कोने, बच्चा बच्चा तक, घर घर तक पहुंचा दीजिए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक से निवेदन कर रहा हूं कि चैनल पर आप सभी आके सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर चैनल से आप सब जुड़ते जाइए और भारत के गंगा एकेडमी के चैनल को भारत का बड़ा चैनल बना दीजिए। आप सभी हम जब मेरे साथ जुड़ते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लाइक शेयर कमेंट आप सभी देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे मेरा मन जागृत होता है। आप सभी के लिए, आपके संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो वीडियो है आपको तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और मैं वादा करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि आज से आप सभी का निरंतर हमें सपोर्ट मिलता रहा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को देखकर हमें सपोर्ट करते हैं। तो हम वादा करता हूं कि संपूर्ण भारत का कोई भी ऐसा प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगा जिस प्रतियोगी परीक्षाओं का फुल सिलेबस के साथ पीडीएफ सहित आपको गंगा एकेडमी पर तैयारी के लिए आपको मटेरियल उपलब्ध ना हो जाए। तो आप सभी इतना सपोर्ट कर दीजिए। भारत का एक एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का पूरा फुल सिलेबस के साथ पीडीएफ सहित आप सभी की तैयारी गंगा एकेडमी पर निःशुल्क होगी। बस आप सभी हमें सपोर्ट देते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक शेयर कमेंट करते जाइए, वीडियोस को देखते जाइए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ नेक्स्ट जोश के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नई एनर्जी के साथ और एक मज़ेदार ट्रिक के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू। आप सभी सपोर्ट दीजिए मुझे, जिससे आप सभी के संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। आप सभी को इकट्ठा एक एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गंगा एकेडमी पर पूरा फुल सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ सारे क्लासेस मिले और पीडीएफ सहित आप सभी को क्लासेस उपलब्ध हो सके। तो इतना सपोर्ट देते जाइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।